अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को देखेंगे। उसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का नाम है जी प्रोबेबिलिटी। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। किसी भी खास इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला भी है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से मुराद हम हमें कितनी आउटकम चाहिए, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कितनी, और टोटल नंबर से मुराद जो उसकी सैंपल स्पेस है उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको यूं लिखते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको हम इस तरीके से लिखें प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अब इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। मिसाल तौर पर अगर हम टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक सिक्के को छाने तो हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, या टेल होगा या फिर हेड होगा। अब उस टेल या हेड को हम क्या कहेंगे? तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आउटकम, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे आर कॉल्ड आउटकम, हम उसको आउटकम। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग कॉइन टास्क आर हेड या टेल, यानी कि हमारे पास अगर हम एक सिक्के को छालेंगे तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। इस तरह से हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम से मुराद ये है कि कोई भी आउटकम है एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स, कि वो ये जाहिर करेगी कि कितनी दफ़ा वही एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन, हम उस चीज़ को कितनी दफ़ा कर सकते हैं। मिसाल तौर पर अगर हम टॉसिंग अ कॉइन एक सिक्के को छालें तो देयर इज वन फेवरेबल आउटकम, उसकी हम एक आउटकम निकाल सकते हैं और गेटिंग हेड या टेल उसमें से निकालेंगे। इसके बाद इस तीन कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास है सैंपल स्पेस क्या होती है और इवेंट क्या होता है। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर अब पांचवी चीज वो हमारे पास सबसे अहम वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास उनका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? सैंपल स्पेस होगी। मिसाल और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एस, एस से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो टॉसिंग अ कॉइन, अगर आप एक सिक्के को छालते हैं द सैंपल स्पेस द विल बी, उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी? हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम इसकी दो पॉसिबल जो इसकी आउटकम्स हैं वो हम दोनों लिखेंगे। उसके बाद है जी पांचवें नंबर पर हमारे पास आते हैं इवेंट। इवेंट हमारे पास क्या होता है? द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो हमने किए उनके जो रिजल्ट्स है उनका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इवेंट हम उसको कहेंगे। अब इसके बाद एक और अहम कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉन ऑकरिंग, कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट करते हैं हम, अगर हम एक ए बी द इवेंट, ए एक ऐसा इवेंट है ऑफ गेटिंग हेड जिसके अंदर हेड हमें मिलता है वाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम सिक्के को उछालते हैं। देन तब द इवेंट ए डैश या ए, आप इसको ए डैश भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ए का कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बी द इवेंट एक ऐसा इवेंट है ऑफ नॉट गेटिंग हेड, जिसके अंदर हमें हेड वसूल नहीं होता। जब हम क्या करते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, जब हम सिक्के को उछालते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हमारे पास जो है इस तरह से मुराद ये है ए कम्प्लीमेंट हो या फिर ए डैश हो, तो इससे मुराद होता है नहीं, यानी कि एक ऐसा इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इट इज रिटन एज, इसको दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, ये मैंने ऊपर भी लिखा है, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हमने फाइंड करना है तो हम उसके अंदर ये फार्मूला लगाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं कि टॉसिंग अ टॉस, हमने एक सिक्के को छाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सैंपल स्पेस 2 यानी कि हेड या टेल तो दो पॉसिबल आउटकम है और उसमें से एक आउटकम हमारे पास क्या है? हेड। तो हमने क्या लिखा? 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है? पी ऑफ ए, पी ऑफ ए हमारे पास आ गया इस फार्मूले में।
उसके बाद हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑन अ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए, मैंने फार्मूला लिखा 1 माइनस, अब देखें जो हमारे पास ये हमारे पास अगर हमने पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए निकलेगा। तो देखिए हमने ये चीज को फाइंड आउट करना है, तो 1 हमारे पास ऑलरेडी 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1, तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, तो हमने वो यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.1 की तरफ। अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Arshad rolls a dice with sides labeled L, M, N, O, P, U. What is the probability that the dice lands on consonant? अब देखें अरशद ने एक डाइस फेंकी, उसकी जो साइड्स हैं वो ये है हमारे पास, तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स आने की डाइस पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखें ये हमारे पास क्या है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम, तो हम इसको लिखेंगे एस सैंपल स्पेस, तो एल एम एन ओ पी यू। अब इसके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट्स, इसका मतलब है ए हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्सोनेंट्स से मुराद जो सही हरूफ होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वॉवल्स के अलावा एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया और पी हो गया, तो हमारे पास क्या है 4 एल एम एन पी, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा 4। फार्मूला हमारे पास जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमारे पास एन ऑफ ए हमारे पास क्या है जी, एन ऑफ ए हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ एस हमारे पास 6 है, तो इसको 2 पर मरीज डिवाइड होंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, शाजिया थ्रोज अ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। शाजिया ने 2 डाइस को इकट्ठा फेंका है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है द सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, ये कम से कम हमारे पास जो सम हो 2 छक्कों का, 2 डॉट्स का, वो हमारा उसकी तरफ 4 हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन, कि 2 का जो हम पेयर लेंगे उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट हो वो 5 से 10 के दरमियान हो। उसके बाद है जी तीसरे नंबर जो हमने फाइंड करना है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स, जो उनका डिफरेंस है, जो उनका वो हमारे पास क्या होता है 4 होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथे नंबर पर जो हमने फाइंड करना है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, पहली डाइस पर हमने कम से कम 5 एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, दूसरी डाइस पर कम से कम 4 का जो है हमने नंबर रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे, एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस के अंदर हम क्या लिखेंगे 1 1, कि 2 छक्के हैं तो उसके अंदर 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इस तरह 2 1 आ सकता है, इसके अंदर 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5, 2 6, इसके बाद 3 1 आ सकता है, उसके अंदर 3 2 आ सकता है, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, इस तरह 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, इस तरह हमारे पास क्या आ सकता है जी 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, इस तरह हमारे पास 6 1 आ सकता है,
6 2 आ सकता है, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, या तो हमारे पास दोनों चक्कों पर 6 6 आ सकता है। बस ये हमारे पास क्या सैंपल्स पे कि पॉसिबल है हमारे पास जो आउटकम है वो हमारे पास आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4, कि कम से कम दो का जो सम है वो 4 होना चाहिए। तो देखें 1 + 1 2 आएगा, ये नहीं होगा। 1 + 2 3 होगा, ये भी नहीं आएगा। और 1 + 3 4। अब ये हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू हमारे पास सेट के अंदर आएगा 1 3 आएगा, क्योंकि इसको अगर हम दोनों को जमा करें तो हमारे पास 4 आता है कम से कम। इतना 1 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास 1 5, तो हमारे पास 5 आएगा। तो 1 4 भी इसके अंदर आएगा। ये पहले पार्ट को सोल्व करना है। इस तरह हमारे पास 1 5 जब हम प्लस करेंगे 6 आएगा, तो हमारा 1 5 आएगा, 1 6 भी आएगा। फिर अब देखें 2 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो हमें क्या चाहिए एटलीस्ट 4। तो इसका मतलब है कि ये 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, क्योंकि 4 बनेगा फिर 2 2 लिख देंगे। इसी तरह 2 3 आ जाएगा, इसी तरह 2 4, 2 5, 2 6। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 1, इसका सम अप हमारे पास क्या था 4, तो हमारे पास आएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, इसके बाद 3 6, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4 1, 4 1 5 होता है तो 4 1 आएगा, 4 2 आएगा हमारे पास, 4 3 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 4 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास 4 5 आएगा, 4 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 5 1, 5 1 करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, तो 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, इस तरह 5 3 भी आएगा, 5 4 भी आएगा, इसके अंदर 5 5 भी आएगा, 5 6 आएगा, इस तरह 6 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि 7 होगा, 6 2 भी आएगा, 6 3 आएगा, 6 4, 6 5, इस तरह 6 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए के अंदर हमारे पास इतने सेट बनेंगे। अब हमने 3 ले लिए, एक 1 1 ले लिया, एक 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। इसका मतलब ये जो हमारे पास टोटल है ना, ये हमारे पास n ऑफ s हमारे पास ये टोटल है 36। तो 3 लेने, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास n ऑफ a हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 33। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला भी p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। हमारे पास क्या आएगा, n ऑफ a हमारे पास 33 है, ये पूरी जो टोटल जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बने वो 33 है। 33 डिवाइडेड बाय n ऑफ s हमारे पास 36 है। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या है 11 डिवाइडेड बाय 12। तो 11 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारे पास आंसर होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 11 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। अब देखें यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। कि दो का जो हमने प्रोडक्ट लेना है वो 5 और 10 के दरमियान आना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट को हम लिखते हैं जी, इससे को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 × 1 आएगा, 1 × 2 2 आएगा, 1 × 3 3 आएगा, 1 × 4 4 आएगा, 1 × 5 5 आएगा। अब देखिए 5 to 10, 5 और 10 के दरमियान तो हमारे पास आएगा 1 5 आएगा। इसी तरीके से 1 × 6 तो हमारे पास क्या आएगा 1 6 आ जाएगा। फिर 2 1 ये नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 ये 6 होता है हमारे पास, तो हम लेंगे 2 3 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 2 4 8 आता है, तो 2 4 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, 2 6 नहीं आएगा क्योंकि ये 12 हो जाएगा, ये 10 से अबव हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 6 नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास आएगा 3 1 ये नहीं आएगा, 3 2 आएगा, 3 2। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 3 क्योंकि ये 9 होगा। उसके बाद 3 4 हमारे पास 12 है, इसको छोड़ दें, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। फिर 4 4 2 8 4 4 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। फिर 5 1 हमारे पास आ जाएगा, 5 1
उसके बाद हमारे पास 5 2 आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 5 3 नहीं आएगा, 4 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास आएगा 6 1, 6 1 हमारे पास आ जाएगा। 6 2 12 होगा, ये 18 24 30 36 ये नहीं आएगा, बस ये यहीं तक इसकी बनेगी। तो इसके अंदर देखें हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो NOP हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 11। तो फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे P of B is equal to N of B divided by N of S। तो NOP हमारे पास क्या है जी, 11, 11 डिवाइडेड बाय, और N of S हमारे पास क्या है, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी, 36। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा, क्योंकि ये मजीद कट नहीं हो सकता, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 3, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4, और 4 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। सी के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 1 5। तो इसमें से आंसर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, 1 5। उसके बाद 1 6 नहीं आएगा, उसके बाद 2 1 भी नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, 2 3 ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये 2 6 आएगा। यहाँ पर 4 आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, 3 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी, उसके बाद 5 1। ये 5 -1 4, 4 के इक्वल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, 6 2, 6 2 आएगा इसके अंदर हमारे पास। उसके बाद बस यही आएगा। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, N ऑफ C हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम जानते हैं P ऑफ C इज इक्वल टू N ऑफ C डिवाइडेड बाय N ऑफ S इज इक्वल टू नंबर वन, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 4, टोटल जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो हमारे पास कितने, 36। 36, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 पर तो 1 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते पार्ट 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। पहली डाइस पर हमारे पास क्या है, 5। तो देखें इसको हम डी से डिनोट करते हैं। पहली फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, 5, एंड द नंबर एट लीस्ट 4, कम से कम 4 हो ऑन द सेकंड डाइस। दूसरी टाइप में हमारे पास 4 हो। तो देखें 5 और 4, पहली 5 आ गई, दूसरी हमारे पास कम से कम 4 आ गई। उसके बाद हम देखेंगे 5 5 आ सकता है। तो देखें सबसे कम से कम हमने पहली डाइस 5 रखनी, तो 5 आ गया। दूसरी कम से कम 4 रखनी है, 4 से ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पर दिया इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 1। अब देखें 6, ये तो 5 से बड़ी है, लेकिन ये क्या है 4 से छोटी है, तो ये नहीं लेंगे। उसके बाद 6 2 भी नहीं लेंगे, 6 3 नहीं लेंगे, 6 4 ले सकते हैं, क्योंकि पहली 5 से बड़ी है और दूसरी है 4, कम से कम 4 है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास N ऑफ D हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P ऑफ D इज इक्वल हमारे पास क्या होगा, N ऑफ D डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 36। ये हमारे पास है 36, तो 1/6 ये इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड। आपने इस वर्ल्ड में से, मैथमेटिक्स वर्ल्ड में से कोई भी एक अल्फाबेट आपने चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट, आपने प्रोबेबिलिटी बता दो। देखें पहले हमारे पास पार्ट क्या है, वावल। वावल के हमारे पास इस वर्ल्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, तो हम इसको ए से डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए, के इसके अंदर हमारे पास वावल्स कितने हैं। तो हमारे पास क्या है, ए वावल है 1 2 3 और 4, एक 2 ए होंगे और एक आई हो गया और एक ये आई, ये ए, ई और ए, तो 4। तो यहाँ पर क्या है, एन ऑफ ए हमारे पास 4 है।
और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है कि टोटल इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ एस हमारे पास सैंपल स्पेस 11 है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। हमारे पास क्या है जी, 4 डिवाइडेड बाय 11। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसके बाद सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या हो गया, एन ऑफ, इसको बी का नाम दें। आप यहाँ पर सेट भी ले सकते हैं, ए हमारे पास क्या है जी, ए ई ए और यहाँ पर आई। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी के अंदर ये इस तरह के सेट लिख सकते हैं कि एम है इसके अंदर फिर टी है, फिर एच है, एच के बाद फिर एम है, एम के बाद टी है, उसके बाद सी है और एस है। ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने हैं, 7। एन ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, 7। एन ऑफ एस हमारे पास सैंपल स्पेस 11 है। जब हम लिखेंगे पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, हमारे पास क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 11। तो इसके अंदर बी पार्ट के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की रेशो ये होगी। तीसरा हमारे पास है ई। ई इस वर्ल्ड के अंदर कितने दफ़ा है हमारे पास, इसको हम सी का नाम दे देते हैं कि ई हमारे पास एक और एक दफ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा। अगर हम एन ऑफ सी की बात करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। जब अब इसके अब हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 11 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 11। इसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट 4 एन ए। ए हमारे पास कितने दफ़ा है इसके अंदर, देखें वावल के जरिए हम चेक कर देते हैं, एक और दो दफ़ा है। अब यहाँ पे इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू ए ए। हमारे पास एन ऑफ डी हमारे पास कितने दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, 11 सैम्पल स्पेस। तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी हमारे पास क्या है जी, 2 और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, 11। तो 2 डिवाइडेड बाय 11, इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है नोट एम। अब देखें नोट एम का मतलब हमारे पास क्या है जी, पहले तो हम एम को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई। अब एम इसके अंदर हमारे पास कितने दफ़ा आया है, 1 2, तो 2 दफ़ा आया एम एम। एन ऑफ ई हमारे पास क्या है जी, 2। एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, 11। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। अब नोट एम का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, पी ई कम्प्लीमेंट ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला होगा पी ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो देखें ये हमारे पास 1 आ गया, पी ई की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 हमारे पास क्या है, एलसीएम। अब 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 11, इसके अंदर हमारे पास आंसर दिया जाएगा। अब देखिए हमारे पास बच क्या गया, पार्ट 6 नोट टी। सबसे पहले हम इसके अंदर एफ को फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ एफ। तो देखिए हमारे पास टी हमारे पास इसके अंदर कितनी दफ़ा आया है, 1, उसके बाद ये 2 दफ़ा है। उसका मतलब है टी टी। तो एन ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, 2। एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, 11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एफ हमारे पास उसकी वैल्यू 2 है और एन ऑफ एस की हमारे पास वैल्यू 11 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 11। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ एफ। हमने क्या मालूम करना है, नोट, इसका मतलब है पी एफ कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी एफ। तो देखें 1 माइनस पी एफ हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 11। तो देखें 11 एलसीएम, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 11, इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। असलम रोल्ड अ डाइस। असलम एक डाइस को रोल करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 या 4? या 3 4 आने का नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है?
आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 या 4। नंबर 3 और 4 ना आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइस है उसकी हम सबसे पहले लिखेंगे सैम्पल स्पेस, तो वो होगी 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी को हमने देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 और 4 आने की। तो देखें ए इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 3 4, और हमारे पास एन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर कितने नंबर हैं 1 2, तो हम 2 लिख देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी को हम चेक करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगी 2, एन ऑफ एस हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/3। ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1/3। अब है जी प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है 3 या 4 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, हम इसका क्या लेंगे कम्प्लीमेंट लेंगे। पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास क्या है जी 1/3, यहाँ पुट कर देंगे 1/3। तो 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा 2/3 पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। कि अब्दुल हादी जो है कार्ड्स को तरतीब देता है 1 से 30 तक और फिर उसको एक बॉक्स में डाल देता है। ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, वो कोई भी एक कार्ड को चूज करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, कि अब हमने बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। 5 पार्ट्स हैं, द नंबर 25 नंबर आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले हम पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस, एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 2 अप टू 30 तक। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना आ गया 30। पहले पार्ट सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा ए इज इक्वल टू 25, एक ही नंबर है हमारे पास। तो देखिए एन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा 1। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हमारे पास क्या है 30। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी। फिर हमारे पास है पार्ट सेकंड। अब देखें नंबर 17 to 22, इन दोनों इसके दरमियान हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो देखें सबसे पहले b इज इक्वल हमारे पास क्या होगा 17 से 22। तो देखें 17 आ जाएगा 18 19 20 21 22। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा 6। तो देखें पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर इसकी 6 है, सैंपल्स में से हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारे पास 30, 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंदर क्या है नंबर एट लीस्ट 20, कम से कम 20। जो मतलब सी के अंदर हमारे पास क्या आएगा सबसे कम से कम छोटा नंबर 20 आएगा, फिर 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखें हमारे पास एन ऑफ सी हमारे पास इसके अंदर कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा 11। तो देखें पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एस। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी 11 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी है 30। तो सी के अंदर जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 3 पार्ट सोल्व कर दिए। अब बढ़ते पार्ट 4 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट 4, द नंबर नोट 27 एंड 29। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया डी इज इक्वल टू 27 29। तो दो नंबर है हमारे पास। तो एन ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन एस। हमारे पास ये क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल 1/15। अब देखें हमने क्या मालूम करना है नोट।
नोट का मतलब इसका कंप्लीमेंट होगी, तो पी डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी डी, पी ऑफ डी 1 माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पी डी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15, हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 15, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, पार्ट 5 में देखते हैं नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, तो ई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसके सैम्पल स्पेस बनाएंगे इसके ई के, तो हमारे पास क्या आएगा 12, 13, 14, 15, एन ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, और एन ऑफ एस हमारे पास हम जानते हैं कि वो हमारे पास 30 है, तो देखें पी ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ई हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 30, हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 15, हमने क्या फाइंड आउट करना था इसका नोट, नोट से बनाना हम इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, पी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस पी ई, इसकी वजह हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 15, 2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 15, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 15, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास एग्जामिनेशन इज 0.85, आयशा की एग्जामिनेशन पास करने की जो प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास क्या है 0.85 है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास ना होने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, तो देखिए हमारे पास क्या है पी ऑफ ए, उसमें दी है प्रोबेबिलिटी 0.85, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस, इसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे 0.85, हमारे पास क्या आएगा 0.15, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, Tabesh toasted a fair coin and rolled a fair dice once, एक दफा उसने कॉइन को उछाला है और दूसरा क्या किया है, एक दफा डाइस को रोल किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, अब आपने जो इवेंट्स आपको नीचे दिए गए आपने क्या मालूम करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हमारे पास क्या होगा जी सैंपल स्पेस। अब एन ऑफ एस हमारे पास इसके अंदर क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ जाएगा। अब देखें पहले पार्ट के अंदर हमने क्या देखना है, टेल ऑन कॉइन, कॉइन पर क्या हो टेल हो, एंड एट लीस्ट 4, कम से कम 4 ऑन डाइस, कम से कम 4, इसका मतलब है हम क्या करेंगे ए के अंदर हमारे पास क्या आएगा टेल है ना, तो हम लेंगे T4, T6, T5 आ जाएगा पहले और फिर आएगा T6। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है एन ऑफ ए हमारे पास क्या है जी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ए हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय एस हमारे पास 12 है, ये तो देखें हमारे पास क्या आएगा 1/4, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, सेकंड के अंदर क्या कहते हैं हेड ऑन कॉइन, कॉइन पर हेड हो, एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस, तो इसके अंदर हम क्या है बी इज इक्वल टू H2 और हमारे पास क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा, तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा 2, तो P ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ B डिवाइडेड बाय एन ऑफ S, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा।
अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट थर्ड, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी H6 और हमारे पास T6 आ जाएगा। तो देखें एन ऑफ सी हमारे पास यहाँ पर क्या है जी 2, इसका मतलब है P ऑफ C इज इक्वल टू एन ऑफ C डिवाइडेड बाई एन ऑफ S। तो C हमारे पास क्या है 2 और S हमारे पास क्या है 12, तो हमारे पास क्या आएगा 1/6। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पे जी हमारे पास पार्ट 4, नोट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 और डाइस। इसका मतलब है टी, इसके अंदर जो हमारे पास डी होगा उसके अंदर हम क्या लेंगे पार्ट 4 के अंदर, डी इज इक्वल टू इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा T5। T5 करेंगे फिर हमारे पास नोट निकल आएगा। तो हमारे पास क्या है, एन ऑफ डी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1। तो देखें P ऑफ D इज इक्वल टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। हमारे पास क्या आएगा जी 1 डिवाइडेड बाई 12। अब हमने इसका क्या बनाया कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर P ऑफ D कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ D, हमारे पास 1 माइनस 1/12। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 12 एलसीएम, 12 माइनस 1 हमारे पास आएगा 11 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास पांचवा पार्ट, नोट हेड ऑन कॉइन एच द नंबर 5 एंड 2। इसका मतलब H5 और H2। ई के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी H5 आ जाएगा और हमारे पास H2 आ जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या होगा 2, इसका मतलब है P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E डिवाइडेड बाई एन ऑफ S। हमारे पास क्या आएगा जी 2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 1/6। अब ये हमारे पास क्या है P E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्योंकि नॉट है 1 माइनस P E करेंगे 1 माइनस 1/6, इसकी जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आएगा जी 6 एलसीएम, 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने कार्ड को सिलेक्ट किया रैंडम के तौर पर फ्रॉम अ वेल शेप्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में से। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी, नंबर ए में एक क्वीन की और बी हमारे पास नाइदर क्वीन नॉर जैक, ना ही क्वीन हो ना ही जैक हो। सबसे पहले हम देखते हैं क्वीन की। तो क्वीन का हमारे पास होता है एन ऑफ ए, हमारे पास नंबर होता है प्लेइंग कार्ड में 4 और हमारे पास जो टोटल है एन ऑफ एस वो हमारे पास क्या है 52, वो उसने हमें बता दिए 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 52, तो हमारे पास आएगा 1/13। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद पार्ट सेकंड के लिए कि ना ही वो क्वीन हो ना ही वो जैक हो। तो देखिए क्वीन और जैक दोनों का 4-4 होते हैं, तो हम क्या करेंगे एन ऑफ बी हम टोटल ले लेते हैं 8। तो एन ऑफ एस हम लोग जानते हैं वो हमारे पास 52 है। फार्मूला लगाएंगे पी ऑफ बी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 52, हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 13। अब क्योंकि हमने नेदर, तो इसके अंदर ना ही वो क्वीन हो ना ही वो जैक हो, तो इसका मतलब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। पी ऑफ बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी। हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर 13 आएगा -2 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 13। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। से हम कोई भी एक रैंडम कार्ड चूज करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या जैक, जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड नंबर 2 है नो डायमंड, डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो देखिए जैक हमारे पास नंबर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा एन ऑफ ए वो 4 होता है। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है जी 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो देखें पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हमारे पास 52 है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जी नो डायमंड। अब इसका हमारे पास क्या होता है एन ऑफ बी, हमारे पास इसके नंबर होता है हमारे पास 13। तो हमारे पास जब हम एन ऑफ एस भी हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास 52 है। तो पी ऑफ बी हमारे पास क्या होगा जी 13 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये पी ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4। हमने क्या निकाला है नोट, तो इसका मतलब हम कंप्लीमेंट लेंगे। पी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 ऑफ पी ऑफ बी इज इक्वल 1 माइनस पी ऑफ बी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 है, हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।